आरआरबी पैरामेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हो 2025 के लिए, तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 70+30 का रेशियो चलता है। इस बार आपने देखा कि कट ऑफ कितनी बेहतरीन गई है, जहां पर आपको लगभग 60 to 70 की ही सारी ब्रांचेस की बात करूं तो इसी के लगभग कट ऑफ गई है। तो भाई साहब एक बात तो क्लियर हो गई, क्यों बच्चों, कि यहाँ पर नॉन टेक्निकल पार्ट जो है, यानी कि जो उन्होंने डाला हुआ है 30 मार्क्स का जनरल एबिलिटी की बातचीत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। तो तभी मैं यहाँ पर यानी कि आपके शुभम सर जुड़ चुके हैं, जहाँ पर हम आपको आज बताएंगे कि क्या वेटेज गई है, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्योंकि जिसने ये 30 नंबर अपने अकाउंट के अंदर डाल लिए वो सिलेक्शन ले गया। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल यानी कि फार्मेसिस्ट शुभम पर। और बच्चों अगर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि वीडियो कैसी लगी। तो बच्चों एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो अगर मैं बात करूं कि ये क्या से कैसे 2024 के अंदर क्वेश्चन बने थे, तो ये आपको मैं एक पूरी लिस्ट दे देता हूं कि जनरल साइंस से, बेसिकली फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, जो कि 10th लेवल की आती है, 2024 के अंदर 9 के आसपास क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। ठीक है, तो ट्रेंड इन प्रीवियस ईयर के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन ही चलते हैं, तो इस बार हमको 9 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे, यानी कि ये अपने आप में ही 30% वेटेज रखता है। और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की बात करूं तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट की स्कीम्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, करंट इवेंट्स 12 से 14 यानी कि 12 to 14 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो अगेन 43% वेटेज रखता है और अपना 12 से लेकर 15 क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। तो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स पढ़ने थोड़े से ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। बात करूं रीजनिंग की तो सीरीज के क्वेश्चन, पजल्स के क्वेश्चन, ओड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन, जाकर चेकआउट करो वीडियो के सेक्शन के अंदर, आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो मैंने अभी आपको एम्स के लिए पढ़ाए हैं। ठीक है, ये प्रॉपर वही चीजें हैं जो एम्स के लिए पढ़ी हैं हमने सीआरई के लिए, अगेन आरआरबी में भी यही इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे 2024 के अंदर एंड 4 to 6 का ही ट्रेंड है, यानी कि 17% वेटेज रखता है। देन मैं क्वांट एप्टीट्यूड की बात करूं यानी कि अरिथमेटिक की बात करूं तो लगभग 3 क्वेश्चंस बने थे, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेजेस, परसेंटेज, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रेशियो प्रोपोर्शनल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रेंड की बात करूं तो 2 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, इस बार भी 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, अपने आप में ही 10% की वेटेज रखता है। तो सिंपल हो गया सर, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स पर ज्यादा फोकस करूंगा, देन जनरल साइंस पढ़ूंगा, देन रीजनिंग एंड देन थोड़ी सी अपनी क्वांट एप्टीट्यूड के ऊपर बातचीत करूंगा, क्योंकि मैंने अगर ये अपने 30 नंबर्स किसी तरीके से बचा लिए 70% अपना कर लूंगा। अच्छा मेरी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है ये भी जान लीजिए। देखिए सर, जो जनरल साइंस है और जो करंट अफेयर्स है और जो स्टैटिक जीके है, मैंने क्या कहा, ये सब अगर आप कंबाइंड कर दोगे तो 73% सिलेबस आ गया है यहाँ से। यानी कि जो 30% तुम देख रहे हो ना, जो 30 नंबर की बातचीत है, उसमें से भी 73% यही पोर्शन लेकर जा रहा है। रीजनिंग, अरिथमेटिक ये फिर भी कम है, बट ये हाई स्कोरिंग होते हैं क्योंकि इसके सीधे सीधे आंसर आते हैं तो सही हो जाते हैं आंसर। और साइंस तो भैया अपना जैसे आपने देखा ही, मिरर्स, प्लांट टिश्यूज, इलेक्ट्रिसिटी, ये फिजिक्स का क्वेश्चन था इस बार भी, तो स्कूल लेवल है, तो ये भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है। अगर मैं कहूँ कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है तो जनरल साइंस के लिए इस बार 9 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे और ट्रेंड भी यही कहता है कि क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ कि आपको किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। अगर मैं प्रायोरिटी टॉपिक्स के ऊपर बात करूं तो सबसे ज्यादा भाई देखना, इस बार भी यही हुआ था कि फिजिक्स से काफी क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। तो फिजिक्स के अंदर आपको ऑप्टिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, उसमें भी आपको मिरर्स देखने हैं, लेंस देखने हैं और उन्हीं की ही डेविएशंस। तो बेसिकली कि कैसे रेज आ रही है, कॉनकेव मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर, तो ये सब थोड़ा सा फोकस में कर लेना। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ओम्स लॉ, वर्क एंड एनर्जी एंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को भी थोड़ा सा फोकस में रहना पड़ेगा अगर आप मैं फिजिक्स की बात करूं। और आपको सभी की यूनिट्स पता होनी चाहिए, मेजरमेंट्स यूनिट पता होनी चाहिए, बेसिकली एसआई यूनिट्स के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस यहाँ पर करने की जरूरत है अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ फॉर द जनरल साइंस। केमिस्ट्री के अंदर अगेन बेसिक केमिकल रिएक्शंस, लाइक आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ये सब आपको पता होने चाहिए। एसिड बेसिस के बारे में पता होना चाहिए, वैलेंसीज, पीरियोडिक टेबल थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, 10th लेवल की बात हो रही है ये सब। ब्लीचिंग पाउडर से क्वेश्चन बनता है, हाँ ब्लीचिंग पाउडर से काफी क्वेश्चन देखने को मिलता है। कंपाउंड्स, देन कंबस्टन रिएक्शन, मैंने कहा ये रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट होती है।
ठीक है। बायोलॉजी से अगेन ह्यूमन एनाटॉमी के बेसिक्स कर लेना, रिप्रोडक्शन वैसे मैं ये सब कराऊंगा इसी चैनल पर। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि सर इसकी तैयारी कराओ, तो मैं वादा करता हूँ रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़कर मैं आपको 1 घंटा दे सकता हूँ, जिससे आपका ये नॉन टेक्निकल पार्ट भी पूरा हो जाए, अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है। देन प्लांट टिश्यूज, देन डिजीज, इम्यूनिटी एंड आपके ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, इससे ही क्वेश्चन बनता है। इसके अलग कुछ नहीं पढ़ना, ये मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है, जो मैंने आपके लिए प्रॉपर प्लान बनाया है। अगर मैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की बात करूं तो भाई सबसे ज़्यादा वेटेज यही रखता है, 12 से 14 क्वेश्चन यहीं से देखने के लिए मिलते हैं। जनरल स्टैटिक यानी कि जिसको स्टैटिक जीके कहते हो, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। लाइक पॉलिटिक, उसमें भी आर्टिकल्स से क्वेश्चन आते हैं, अमेंडमेंट जैसे कि 69 फॉर द दिल्ली असेंबली, यूनियन स्टेट गवर्नेंस रोल। देन उसके बाद ज्योग्राफी से आपने इस बार भी देखा कौन सी नदी कहाँ से बहती है, ताजमहल वाला देखा था ना क्वेश्चन। तो बेसिकली कोस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क से काफ़ी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, लाइक काजीरंगा। देन हिस्ट्री से आपको फ्रीडम मूवमेंट, जो मैं हमेशा ही कहता हूँ, जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विडो रीमैरिजेस, कल्चरल हेरिटेजेस, मॉन्यूमेंट्स, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक गांधी जी का भी टॉपिक यहाँ पर हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखता है, ठीक है। तो राधा राम मोहन रॉय, गांधी जी वाले टॉपिक्स, तो जैसे कि मतलब जो बेसिकली इंडिपेंडेंस वाली जो बातचीत है उसके आसपास के आपको, मतलब बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री आप इसको कह सकते हो। बेसिकली एक शब्द में कहूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स, इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूँ तो क्लाइमेट इनिशिएटिव्स, बायोडाइवर्सिटी, फेमस इन्वायरमेंट मूवमेंट्स लाइक चिपको मूवमेंट, बिश्नोई, इस बार क्वेश्चन था बिश्नोई से, इस बार भी आरआरबी में एक क्वेश्चन था, बिश्नोई कम्युनिटी से क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीके से आप मानकर चलिए कि ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा हर हालत में। करंट अफेयर्स की बात करूं तो आपको 1 ईयर के, मतलब जैसे अगर मानकर चलो कि चलो दिसंबर में भी एग्जाम होगा, तो आपको पिछले दिसंबर यानी कि 2024 दिसंबर से लेकर 2025 दिसंबर तक का करंट अफेयर आपको करना पड़ेगा। तभी मैं कह रहा हूँ अगर आप लोग चाहते हो तो मेरे से बता देना, 2-2 दिन के, 1-1 दिन के अंदर करंट अफेयर्स भी मैं कंप्लीट करा दूंगा इफ़ यू वांट है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने सारे के सारे ग्रुप्स पर शेयर कर दो, क्योंकि मेरे को लगेगा कि हाँ भाई मेरा पढ़ाया हुआ वर्थ है, मैं फ्री में आपको ये सब कुछ प्रोवाइड कर सकता हूँ। वो तभी हो पाएगा जब आप इन वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे को लगे कि हाँ भाई आप लोगों को सच में इसकी नीड है। क्योंकि मैं उतनी मेहनत करूँगा वो तभी कर पाऊँगा, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि जब दिखेगा कि हाँ भाई बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नीड लग रही है, तभी मैं अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पर दे पाऊंगा, ठीक है। तो जैसे आपने इस बार भी देखा था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, क्वेश्चन था इस बार भी, आरआरबी का इस बार का क्वेश्चन था, क्योंकि आपको गवर्नमेंट स्कीम, मैंने पिछली बार भी कहा था आपको ज़रूर पढ़कर जानी है, 1 साल की सारी गवर्नमेंट स्कीम पढ़नी है। और बेसिकली हेल्थ से रिगार्डिंग जितनी भी तुम्हारी हेल्थ है उससे रिगार्डिंग, यानी कि हॉस्पिटल्स, हेल्थ, ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सबसे जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बेसिकली स्कीम से बन सकते हैं वो सब बनते हैं। डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स इस बार जरूर क्वेश्चन बनेगा, अगेन बनेगा। अवार्ड्स, ऑनर्स, लाइक इस बार भी पद्म अवार्ड, इससे क्वेश्चन था, यू नो वेरी वेल। स्पोर्ट्स विनर्स, न्यू अपॉइंटमेंट, स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन। भाई सच बता रहा हूँ, इस करंट अफेयर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे इस बार भी, और अगली बार भी मिलेंगे 1 साल के। लेकिन ये एसएससी, बैंकिंग, तुम पढ़ते हो इन सब की चीजें। भाई साहब हमारा जो पेपर है ना, चाहे वो आरआरबी का हो चाहे वो एम्स का हो, ये सब पैरामेडिकल कैटेगरी के अंदर आता है, और इसकी तैयारी सच बता रहा हूँ, आप पूरा यूट्यूब छान लेना, कोई नहीं करा रहा। लेकिन मैं भी एनर्जी तभी लगाऊंगा, यू नो वेरी वेल, जो मैंने अभी कहा, ठीक है। तो जितना हो सके उतना शेयर करिए, तभी भाई साहब तभी इन सब की तैयारी हो सकती है। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, मतलब मानकर चलो आने ही आने। सीरीज, पैटर्न रिकॉग्निशन, अल्फाबेट्स, न्यूमेरिकल मिक्स, ओड 1, ये तो मैं दे ही चुका हूँ एम्स की सीरीज में, अभी 4-5 दिन पहले ही दी थी, जाकर चेकआउट करो, बहुत प्यारी सीरीज है, बहुत प्यारी वीडियो बनाई है। अल्फाबेट्स, न्यूमेरिकल, सिलोजिज्म की, ब्लड रिलेशन की, डायरेक्शन अरेंजमेंट पजल्स, बहुत प्यारी वीडियो बनाई है। इसके अलावा और भी करा दूंगा, जाकर चेकआउट करना वीडियोस और लाइव सेक्शन के अंदर आपको प्रॉपर दिख जाएंगी 3-4 वीडियो, काफी इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक के 3-4 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करा दिए हैं, जाकर वीडियोस में सेक्शन में जाकर चेकआउट करो, और भी करा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज एंड परसेंटेज के भी क्वेश्चन करा दिए हैं। रेशियो, प्रोपोर्शनल, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन बाकी हैं, इनको भी कंप्लीट करा देंगे। तो ये पूरी की पूरी स्कीम होने वाली है। अगर आपको इनको सच में लुत्फ उठाना है तो जितना हो सके उतना शेयर करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एक प्यारा सा लाइक जरूर बनता है इस वीडियो के लिए, और जितना ज्यादा शेयर होगा मैं गारंटी दे रहा हूं, ये प्रॉपर फ्री क्लासेस, मैं कह रहा हूं 1 रुपया नहीं लूंगा मैं, फ्री क्लासेस प्रॉपर
हर एक दिन छोड़कर एक वीडियो आपके लिए डेली आएगी, जिससे कि जब भी आपका एग्जाम आएगा आपके ये जो 30 नंबर हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी आपके रिजल्ट के लिए। तो एक शेयर आपके मुंह के ऊपर एक प्यारी सी स्माइल ला सकता है। बाय बाय बच्चों।